रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देशों ने बड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय देशों ने रूस के केंद्रीय बैंक की 200 अरब यूरो की संपत्ति फ्रीज कर दी है। अब ईयू इस फ्रीज पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद करने के लिए करना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश की संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना जब्त करने की इजाजत नहीं देता। इसी वजह से ईयू ने इसके लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत रूस का फ्रीज पैसा बेल्जियम की संस्था यूरोक्लियर के पास है। ईयू इस रकम को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल नाम की एक नई संस्था में ट्रांसफर करेगा। इसके बदले यूरोक्लियर को 0 कूपन बॉन्ड दिए जाएंगे, जिन पर ब्याज नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय सरकारों की गारंटी होगी। इससे रूस की संपत्ति को तकनीकी रूप से जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका पूरा पैसा यूक्रेन की मदद में इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया के बाद यूरोपीय देश सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचा पाएंगे। फ्रीज पैसा मुआवजा ऋण के तौर पर दिया जाएगा। यूक्रेन अभी तक इसका इस्तेमाल कर पाएगा और भविष्य में भी रूस से मिलने वाले युद्ध मुआवजे से इसे चुकाएगा। पहले चरण में ईयू 45 अरब यूरो का पुराना ऋण चुकाएगा और फिर 140 अरब यूरो नए लोन के रूप में देगा। अगर रूस की संपत्ति की बात करें तो दुनिया भर में रूस की कुल संपत्ति $300 बिलियन है। सिर्फ यूरोप में $229 बिलियन है। यूरोक्लियर के पास 185 अरब यूरो है, 176 अरब यूरो नगद और बाकी बॉन्ड 2026 तक मैच्योर होंगे। बेल्जियम को इस बात का डर है कि अगर योजना फेल हुई तो पूरी जिम्मेदारी उस पर आ सकती है। इसी वजह से ईयू चाहता है कि सभी सदस्य देश और G7 देश इस प्लान में शामिल हो जाएं। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहले कहा कि शांति के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी होगी, लेकिन पिछले हफ्ते उनका सुर बदल गया और कहने लगे कि यूक्रेन अपनी खोई जमीन रूस से जीत कर ले लेगा। वहीं अब पुतिन का कहना है कि रूस कागजी शेर नहीं है। अगर महसूस हुआ कि यूरोप उसे उकसा रहा है तो उसे त्वरित करारा जवाब दिया जाएगा। भारत झुकने वाला नहीं है। भारत खुद को कभी अपमानित नहीं होने देगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। वह खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। रूसी तेल के बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और अगर यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना अमेरिका के नेतृत्व वाले पूरे नाटो से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। फिर रूसी कागजी शेर कैसे हो गया? पुतिन ने इस आशंका से इनकार किया कि रूस अपनी ओर से किसी नाटो सदस्य पर हमला करेगा। पुतिन ने कहा कि अगर किसी को महसूस होता है कि वह सैन्य क्षेत्र में रूस से मुकाबला कर सकता है तो वह यह सोचने के लिए स्वतंत्र है। अगर इस सोच को लेकर कोई मैदान में मुकाबला करना चाहे तो कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।